मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुंचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत है। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़ कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज़्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ कर के मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज़्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हज़रत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन। अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज़्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज़्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हज़रत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी होती है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फ़ौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हज़रत उमर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ऐ उमर, अब जा कर के तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ कर के करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें? इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूँगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज़ हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं? इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से।
मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज़ आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हज़रत अनस आपकी खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हज़रत अनस ये रिपोर्ट देते हैं, खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाला ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक था। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबिय्यु ला कज़िब अनब्तु अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूं। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहती हूँ। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है। अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे? अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते। जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी? वो साहबी कहने लगे, ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा हुसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊँ, तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक था। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान नहीं कर सकता। वहाबी के आगे गाली लिखी थी। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ओ लोगों, जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला सख्खाबन फिल अस्वाक। अल्लाह के प्यारे नबी बाजारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। हो लोगों, जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाली, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज़ को कहते हैं, ज़रा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वाशिरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीज़ों का नाम लिया। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है मेरे भाई। और मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए
कि ऐ मुसलमानों, 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज़, कुल इनकान आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार नहीं करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करे। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर ज़रा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई। दुनिया में कभी माँ बाप को मत सताना मेरे भाइयों, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सज़ा देगा। 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सज़ा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से 2 गुनाह हैं? फरमाया, अल-बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये 2 गुनाह ऐसे जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वह इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो, वाशिरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज़्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, व मसाकिनु तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीज़ों का नाम लेने के बाद फरमाता है, मेरे बंदो, अगर इन 8 चीज़ों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, रसूल से ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। अब आज ज़रा अपने गिरबानों में झांक के देखो मेरे भाई, कि बाप से ज़्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज़्यादा मोहब्बत? औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज़्यादा मोहब्बत? भाई से ज़्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज़्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज़्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज़्यादा मोहब्बत? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे ज़्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए थे? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे।
जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान व माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाज़ेबा कलमात कह दिए हैं। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाज़त नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सज़ा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे ज़्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे ख़त्म कर देता। ये थे नबी के सहाबा। उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही ख़ुवानुकुम, भाई से ज़्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हज़रत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए।
एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी। उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई हो के ऐसी बात कर रहा है? तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी माँ के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है? हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत, खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है, और हजरत हंज़ला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले। कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूँगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाते और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, क्या इन लाशों में तुमको हंज़ला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंज़ला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंज़ला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंज़ला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की आलम में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़ करके प्यार नहीं था। मेरे भाइयों, बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के सहाबा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हज़रत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं। कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं, उन्हीं में से हज़रत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह करके उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया, और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे। जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊँट की नकेल को पकड़ लिया। कहा है सुहैब, कहाँ जा रहे हो?
कहा मैं यस्रिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। कहा है सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और जिंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाज़त देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो लेकिन मुझे मदीना जाने दो। हजरत सुहैब रूमी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत सुहैब रूमी जल्दी से पहुँचे, वज़ू किया, नमाज में शामिल हुए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया ऐ सुहैब रबिह तल भैया, रबिह तल भैया, ऐ सुहैब तूने बहुत फ़ायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की ज़रूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास चले गए। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत का मतलब समझे? हमने तो मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया है। हम तो मोहब्बत के नाम पर वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी नबी की सुन्नत में और नबी की शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की इत्तिबा करेगा, वो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो नबी की सुन्नतों पर चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफ़र के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ़ हो और सफ़र के हालात हों, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़ गए। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी राइना का लबिस्ता आला का, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है
कि नबी ने जहाँ जूता उतार दिया वहाँ जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहाँ जूता पहन लिया वहाँ जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथी। और रबीउल अव्वल का महीना अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना है। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फुजुलियात से पाक है मेरे प्यारे साथी। और जिसको ये याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको ये भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हुआ। अच्छा, आपको ये पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख थी, 28 या 29 तारीख थी। एक अंसारी साहबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए थे। जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासाहु, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती कबली लगसलतुकी व कफ़नतुकी। अय आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूँ, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो अय आयशा मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आएं और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज़ हुआ, आपके मर्ज़ुल मौत का आगाज़ हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। 13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए ओहद का कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहाँ खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहाँ खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग ओहद हुई है सन 2 हिजरी में। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जा करके शुहदाए ओहद के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए ओहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए ओहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूँ। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और मिंबर
पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं इन्नी बैना अयदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। ओ लोगो, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूँ और मैं क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूँ और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ओ लोगो, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ, सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले सनीचर, सनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमज़ोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया, अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना यख्तार मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ ज़िंदगी ले लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना। ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन मैं ज़िंदगी गुजार लूँ और चाहूँ तो मैं अपने रब के पास चला जाऊँ। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर। आप चाहते तो दुनिया की कुछ और ज़िंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना गवारा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा अबू बकर तुम रो मत, ला तबकी या अबा बकर, ने अबू बकर तुम रोना नहीं। इन्न मिन अमन नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकरिन, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के ज़रिए और अपनी जान के ज़रिए सबसे ज़्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो, अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज़्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफ़ी है, खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था,
इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे, सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लअल्ली ला अलकाकुम बादा आमी हाज़ा, हो सकता है कि आइंदा साल मेरी मुलाकात तुमसे ना हो सके, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना देख सको, इसलिए ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे। मुआज़ इब्न जबल ऊँट के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं, और आप मुआज़ इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं। समझाते समझाते और नसीहत करते करते अल्लाह के प्यारे नबी मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़ असा अल्लाह तलकानी बादा आमी, ऐ मुआज़ हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो अपने नबी की कब्र को तुम देखो। मुआज़ इब्न जबल फूट फूट के रोने लगे। मुआज़ इब्न जबल रोने लगे अपने नबी की जुदाई के बारे में सोचकर कि मुझे अपने नबी से जुदा होना पड़ेगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल की आंखों से आंसू आ गए। जुमेरात का दिन आया, वफात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन आया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, कागज़ और कलम लाओ, मैं कुछ लिख कर दे देता हूँ। कागज़ और कलम लाओ, मैं कुछ लिख करके देता हूँ, ताकि कोई मेरे बाद तुम्हारे अंदर गुमराही न पैदा हो। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा, अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज़ मंगवा रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात लिखनी हो। कुछ सहाबा ने कहा, नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात होती तो अब तक अल्लाह के नबी बता चुके होते, इसलिए आप बीमार हैं, आपको तकलीफ़ न दिया जाए और कागज़ कलम न लाया जाए, आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में न डाला जाए। जब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ओ लोगों यहाँ से चले जाओ। आपने सहाबा को वहाँ से हटा दिया। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है, आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई है। इशा की नमाज का टाइम आया, हज़रत बिलाल ने अजान दे दी। अजान देने के बाद आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, चल करके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, बिलाल मैं जब तक गुस्ल नहीं कर लूँगा, मैं नहा नहीं लूँगा, मैं नहीं आ सकता, कमज़ोरी है मेरे अंदर। आपने पानी मंगाया, एक टब के अंदर पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब उठ करके खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश हो करके गिर पड़े। होश आया तो पहला सवाल ये किया, अस्सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं है अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लोग इंतज़ार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया, तीन मरतबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मरतबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया, ओ लोगों जाओ अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं डर गई, मैं सोचने लगी अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की ज़िंदगी में, नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने कहा, अल्लाह के नबी मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमज़ोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी ज़ुबान से न निकलें, अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना
फरमा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा या बल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है। नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में 17 टाइम की नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन इशा की नमाज से लेकर के फजर की, सोमवार के दिन फजर की नमाज तक 17 टाइम की नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के प्यारे नबी की ज़िंदगी में पढ़ाई है। मेरे प्यारे साथ, जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी कमज़ोर है, मस्जिद में आने की ताकत नहीं है। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से कहा, आयशा मेरे पास एक सोने की डली थी, ज़रा देखो क्या वो सोने की डली मेरे पास है। अम्मा आयशा ने तलाश किया तो सोने की डली मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे आयशा मैं अपने रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि मेरे घर में सोना रखा हो, जाओ इस सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस सोने को गरीबों को दे दो, फ़कीरों को दे दो। हज़रत आयशा ने उस सोने की डली को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कमज़ोर हैं आप, मरजुल मौत में हैं आप, मगर फिक्र है कि मेरे घर में सोना चांदी नहीं होना चाहिए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ओ लोगो, ओ नबी से मोहब्बत कदम भरने वालों, ओ नबी को चाहने वालों, तुम तो दुनिया की दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की दौलत से अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे नबी ने अपने आखिरी टाइम में अपने घर में रखे हुए सोने को अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और जब तक वो सोना सदका नहीं कर दिया तब तक अल्लाह के नबी को चैन नहीं मिला। उसी बीमारी के आलम में जब आप महसूस कर रहे थे मेरा आखिरी टाइम है, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, उसी बेकरारी के आलम में, उसी बेचैनी के आलम में आपने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिद बना ली, उन्होंने मस्जिद पर कब्र बना ली। न कब्र पर मस्जिद बनाना जायज़ है, न मस्जिद पर कब्र बनाना जायज़। इस्लाम के अंदर कब्र और मस्जिद को अलग अलग रखा गया है। ना तो आप मस्जिद के ऊपर कब्र बना सकते हैं, न कब्र के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं। चूंकि अल्लाह के नबी को एहसास था कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरा आखिरी टाइम है, हो सकता है मेरी कब्र के ऊपर भी लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि लानत है अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये उम्मत इतनी बदनसीब है कि अपने नबी की आखिरी वसीयत को भूल गई। और आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है और भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर आज सजदा न हो रहा हो, वहां सर न झुकाया जा रहा हो। कितने ऐसे दरगाह और कब्र है जहां लाल काले पीले धागे बांधे जाते हैं, सर झुकाए जाते हैं, औरतें वहां जाती हैं, बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, शिर्क होता है, बिदात होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत ने अपने नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल भी नहीं रखा। और आगे बढ़िए, इतवार का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे, मस्जिद में जा नहीं पा रहे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है।
उम्मे हबीबा कहती है मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। कहती हैं जब मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, हो लोगो तुम नमाज की पाबंदी करो, हो लोगो तुम नमाज का ख्याल करो, हो लोगो तुम नमाज को बर्बाद ना करो। आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी को नमाज की फिक्र। आज उम्मत को नबी से इतना प्यार है और नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, लेकिन नमाज पांचों टाइम की नमाज में आप मस्जिद में जाके देख लें, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में देख लें, अपने गांव की मस्जिद में देख लें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत थी नमाज के बारे में, लेकिन उम्मत को आज नमाज का होश नहीं। और हम कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फला की सरकार है और फला की सरकार है और फला जुल्म कर रहा है और फला जुल्म कर रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी अल्लाह के नबी नमाज में खड़े हो जाते थे। जंग के मैदान में भी आपने नमाज पढ़ी है, नमाज आपने कभी नहीं छोड़ी है। जंगे खंदक के मौके पर जब लड़ाई की वजह से असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज डूब गया, असर की नमाज में इतनी ताखीर हो गई कि सूरज डूब गया, तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों के घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आप कहा करते थे जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं, मगर उम्मत अपने नबी की इस आखिरी वसीयत को भी भूल गई। और क्या फरमाया आपने, वमा मलकत ईमानुकुम, और ऐ लोगों अपने गुलाम और लौंडियों का ख्याल रखना। उस जमाने में समाज का कमजोर तबका था गुलाम और लौंडी, उसको बहुत दबाया जाता था, बहुत कुचला जाता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ लोगों अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल करना। आज गुलामों का दौर नहीं है, आज लौंडियों का दौर नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर नौकर चाकर हैं और आपके अंडर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, वर्कर्स हैं, तो वहाँ पर ये हदीस अप्लाई हो जाएगी और वहाँ पर इस हदीस को आप सेट कर लीजिए। जो भी आपके अंडर में है, आपके अंडर में काम कर रहा है, कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, यहाँ तक कि आपके बीवी बच्चे भी इस हदीस के अंदर आ जाएंगे कि वो आपकी जिम्मेदारी है, जिनके आप गार्जियन हैं, आप सरपरस्त हैं, आप उनका ख्याल कीजिए, कल अल्लाह ताला क्या हिसाब देना पड़ेगा। आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे सब खबर है, सारे हालात पर मेरी नज़र है। जलसा हो रहा है, तकरीर यहाँ हो रही है, नौजवानों की बड़ी तादाद औरतों के पिंडाल के पास क्यों खड़ी है भाई, क्यों खड़ी? दुकानें लगी हुई हैं, जवान लड़कियां वहां पे खरीदारी कर रही हैं और लड़के उनके आसपास में मंडला रहे। क्यों मंडला रहे? हम सब समझते हैं मेरे प्यारे साथी, और आपको अपने लड़के और लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। कयामत के दिन पूछा जाएगा आपसे कि आपको इतनी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर सज्जे का निशान था, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे आप, और आपकी जवान बेटी रात को 2 बजे मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? माँ से पूछा जाएगा तू तो पर्दे में निकलती थी, तू तो चेहरा ढांप करके निकलती थी, तेरी 19 साल की 18 साल की लड़की मेकअप करके सज करके सवर करके बेपर्दा निकला करती थी। तू तो 50 साल की बुढ़िया है, तू तो 60 साल की बुढ़िया है, तू तो अगर बगैर पर्दे के भी निकलेगी तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 18 साल की 20 साल की तेरी जवान बेटी बगैर पर्दे के निकल रही थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपकी बेटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी बहन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे नबी ने अपने आखिरी टाइम में वसीयत की कि अपने मातहतों का ख्याल रखो। जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुम उनका ख्याल करो। वो तुम्हारे गर्दन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से, तुम उनका ख्याल करो। क़यामत के दिन तुमको उनका हिसाब देना पड़ेगा। सोमवार का दिन आया, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का आखिरी दिन है, फजर की नमाज का टाइम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। आप अपने बिस्तर से उठे, आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने साहबा नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये मंजर देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। मेरा मिशन कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया। अल्लाह, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे भाई। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं मगर नमाज की हालत में सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हमें डर लगा कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए, कहीं हमारी नमाज टूट ना जाए, कहीं हम नमाजों को छोड़ न दें। अबू बकर सिद्दीक को भी एहसास हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि ऐ अबू बकर, तुम नमाज को जारी रखो, तुम ही नमाज पढ़ाओ, तुम पीछे मत हटो। अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई। नबी ने पर्दा हटा दिया, पर्दा वापस से गिरा दिया, और जब नबी ने पर्दा गिरा दिया, सहाबा कहते हैं ये आखिरी नज़र थी जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के ऊपर डाली थी, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का किया। जैसे जैसे चाश्त का वक्त करीब हो रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अल्लाह के नबी की कमज़ोरी बढ़ रही है, तकलीफ़ बढ़ रही है। आपकी बेटी फातिमा आपसे अपने बाप को देखने आती हैं, अपने बाप को तकलीफ़ में देखती हैं, बड़े दर्द के साथ हज़रत फातिमा कहती हैं, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ फातिमा लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। आज की तकलीफ़ तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हजरत फातिमा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे कान में एक बात कही, मैं हंसने लगी, मैं रोने लगी। फिर आपने मेरे कान में कुछ कहा, मैं हंसने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि ऐ फातिमा तेरे कान में क्या कहा था? अल्लाह के नबी ने ऐसा कि पहले तू रोने लगी फिर हंसने लगी। हज़रत फातिमा ने कहा मैं नहीं बता सकती, ये मेरे बाप का राज है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया और आप दुनिया से चले गए तो हज़रत आयशा ने पूछा कि बेटी अब तो अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अब तो बता दे तेरे कान में अल्लाह के नबी ने क्या कहा था। हज़रत फातिमा ने कहा ऐ अम्मी जान, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में ये कहा था कि फातिमा जिब्रील अमीन हर साल मेरे पास रमज़ान में आते हैं और मुझे एक मरतबा पूरे कुरान का दौर कराते हैं, लेकिन इस साल जब रमज़ान का महीना आया तो जिब्रील 2 मरतबा मेरे पास आए और 2 मरतबा उन्होंने कुरान का दौर कराया। ऐ फातिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत का टाइम आ चुका है, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे बाप ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा मेरे घर वालों में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम ही करोगी। और ऐ फातिमा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार तुमको बना दिया जाए? जब ये सुना तो मैं हंसने लगी, मैं खुश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे चाश्त का टाइम करीब आ रहा है अल्लाह के नबी की कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है। हज़रत आयशा कहती है
कि अल्लाह ताला की ये तौफीक भी थी कि आखिरी टाइम में मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी की वफात का दिन था, सोमवार का दिन था, आखिरी दिन था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आते हैं, वो मिसवाक कर रहे थे, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने मिसवाक को देखा, आपने इरादा जाहिर किया कि आयशा मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया और फिर मैंने वो मिसवाक अल्लाह के नबी के हाथ में दे दी। और अल्लाह के नबी ने इतने अच्छे तरीके से मिसवाक की जैसे सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में आप किया करते थे, उसी तरीके से आपने मिसवाक की। इससे उलमा ने एक मसला निकाला है कि अगर इंसान को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम मिसवाक करना चाहिए ताकि अल्लाह के पास साफ मुंह लेकर के इंसान जाए। आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है। मिसवाक किया आपने। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो मेरी गोद में सर रखे हुए थे, मेरे पहलू पर आप सर रखे हुए थे, मेरी गोद में आप लेटे हुए थे और उसी हालत में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी बेचैन हो गए। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार उस प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे पर आप पानी डालते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को पसंद नहीं करती थी, पहले मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, लेकिन जब मैंने अपने नबी के पर मौत की सख्तियों को देखा मैं समझ गई कि मौत की सख्ती तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। मैं उसके बाद कभी भी मैं मौत की सख्ती को नापसंद नहीं करती थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी मौत की सख्ती को महसूस किया। मेरे प्यारे साथी अब बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। फिर आपने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाए और आपने फरमाया मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे उन लोगों के साथ शामिल फरमा दे जिन पर तूने इनाम किया है, तू मुझे अपने नबियों के साथ शामिल कर दे, अपने सिद्दीक़ीन बंदों के साथ शामिल कर दे, अपने शुहदा के साथ शामिल कर दे, अपने सालिहीन के साथ तू मुझे शामिल कर दे। इतना कहा अल्लाह के नबी ने और उसके बाद आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने रफ़ीक़े आला के पास बुला ले, ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों के साथ मुझे शामिल फरमा दे। ये कहते हुए अल्लाह के नबी के हाथ धीरे धीरे नीचे आते चले गए और आपके बदन से आपकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोमवार का दिन था, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मेरे उम्मत की तारीख में इससे ज़्यादा गम का कोई दिन नहीं था, इससे ज़्यादा अफसोस का कोई दिन नहीं था। हज़रत फ़ातिमा अपने बाप की